पर इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है। अब जानते हैं इसका नेगेटिव पॉइंट। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स और आतंकवादियों की हेल्प लेने के अलावा, क्योंकि धीरे धीरे करके हमारी इंडियन आर्मी की जो गिनती थी वो कम होती जा रही थी। हमारी इंडियन आर्मी के जवान ज़ॉम्बी से लड़ते लड़ते शहीद होते जा रहे थे, तो उन्होंने गवर्नमेंट को अपने जूते तले रखने की कोशिश की, क्योंकि धीरे धीरे करके हमारी इंडियन आर्मी की जो गिनती थी वो कम होती जा रही थी। हमारी इंडियन आर्मी के जवान ज़ॉम्बी से लड़ते लड़ते शहीद होते जा रहे थे। गवर्नमेंट के पास ये स्टेप उठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट को जो है सिटीजन्स को भी सेव करना था। उन्होंने ये स्टेप उठा तो लिया और ये एकदम सक्सेसफुली काम भी किया, लेकिन वो है तो क्रिमिनल्स ही, उन्हें भी तो अपना बदला लेना था। तो उन लोगों ने भी जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल से कंट्रोल में आ गई तो उन्होंने गवर्नमेंट को अपने जूते तले रखने की कोशिश की। कैसे, आइए जानते हैं। आतंकवादियों ने और क्रिमिनल्स ने भी ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करने में अपना पूरा जोर लगा दिया, पर जैसे ये सिचुएशन कंट्रोल में आई, यानी कि हर एक एरिया सेफ जोन बन गया, वैसे ही आतंकवादियों के हाथ में भी एक और मौका मिल गया देश को अपने हाथ में करने का, देश पर कब्जा करने का। तो जितने भी इम्पोर्टेंट रिसोर्स जो बचे कुचे थे वो अब धीरे धीरे करके जो आतंकवादी और जो क्रिमिनल्स थे, जो कि देश के दुश्मन थे, वो अपने हाथ में रखने की कोशिश करने लगे, अपने हाथ में करने की कोशिश करने लगे, ताकि गवर्नमेंट उनके आगे झुक जाए। पर उन्हें ये नहीं पता कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ दिल से नहीं दिमाग से भी सोचती है। क्रिमिनल्स चाहे और आतंकवादी चाहे कितने भी खतरनाक और कितने भी शार्प माइंडेड क्यों ना हो जाए, हमारे इंडिया के आगे वो उन्हें झुकना ही पड़ेगा। भले ही वो कुछ टाइम के लिए इंडिया को झुका देंगे, लेकिन उन्हें शायद ये पता नहीं है या कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उनका पहचान बहुत सारी कंट्री से ऑलरेडी बना हुआ है। मैं झुकेगा नहीं। इतने क्रूशियल सिचुएशन में इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज की हेल्प करी है और उनसे एक बेटर रिलेशन बना लिया है। तो जैसे ही ऐसा कुछ सिचुएशन होता है और ज़ॉम्बीज आउट ऑफ कंट्रोल से कंट्रोल में आ जाते हैं इंडिया में, तो इंडिया बाकी नेशंस की हेल्प लेगा इन आतंकवादियों को कंट्रोल करने में और सक्सेसफुली कर भी लेगा। तो इस तरह से उन क्रिमिनल्स का भी खात्मा हो जाएगा और ज़ॉम्बीज का तो कर ही दिया है उन लोगों ने। तो अब सेकेंड सिचुएशन की बात करते हैं, जहाँ पर सब कुछ ठीक हो चुका है, बस रिसोर्सेज जो है थोड़ी सी कम हो गई हैं, उन्हें गवर्नमेंट कैसे कैसे ठीक करेगी। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन पर। सिचुएशन नंबर 2, सिटीजन्स इनहेरिट द अर्थ। वो सिचुएशन तो एकदम ठीक हो गई, लेकिन उसके बाद जो होगा वो भी तो एक तरह का प्रॉब्लम ही है ना। तो चलते हैं, एक तो उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी वो भी थोड़ा सा एक नेक्स्ट केस सिनेरियो में और थोड़ा अलग केस सिनेरियो में भी देख लेते हैं। जस्ट इमेजिन कि इस एपोकलिप्स में सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कोलैप्स हो चुके हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं पूरी तरह से। आपका कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी लीडर नहीं है, सिर्फ आर्मी के कुछ स्क्वाड्स, कुछ टीम्स बचे हुए हैं जो कि आपकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं विदाउट गवर्नमेंट। कुछ गवर्नमेंट की पार्टीज है, जैसे कि बीजेपी है, हो सकता है फॉर एन एग्जांपल बीजेपी ही मान लीजिए एक पार्टी जो है बची हुई है एपोकलिप्स के बाद। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल बेस्ड वीडियो है, तो कोई भी इसको सीरियस नहीं लेगा, ओके। और कुछ डॉक्टर्स, बीजेपी की पार्टी, कुछ गवर्नमेंट के स्क्वाड्स यानी कि टीम्स, और कुछ डॉक्टर्स, कुछ नॉर्मल से क्लिनिक वाले। सिचुएशन उस एपोकलिप्स से ज़्यादा खतरनाक होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका कोई लीडर नहीं है, आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, आपको लीडर खुद सिलेक्ट करना है। आप सिर्फ उसे ही अपना लीडर सिलेक्ट करोगे जिसके पास पावर होगी, पैसे वाली नहीं, बाजुओं वाली। अब आप खुद सोचो कि जो आपको हुक्म दे सकते हैं, जिनको आप अपना लीडर समझते हो, वही आपके साथ ना हो या फिर वो आपसे बहुत दूर चले गए हो, तो आप किसी और की सुनना पसंद करोगे? ज्यादातर टाइम पे तो ज्यादातर लोगों का जो जवाब होगा वो ना ही होगा। सेम उस टाइम में भी ऐसा ही होगा। हम सब ऐसा कहते तो हैं कि हम आर्मी की रिस्पेक्ट करते हैं, पर जब हमारे सामने ऐसा कोई सिचुएशन बनेगा, जब हमें आर्मी की सच में बात सुननी पड़ेगी, उनका कंट्रोल मानना पड़ेगा, उनका ऑर्डर मानना पड़ेगा, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे या फिर अधिकतर लोग जो है उनका ऑर्डर मानने से मना कर देंगे। आप खुद सोचो यार, आपके लीडर्स आपके आसपास नहीं है, आप पे कंट्रोल करने वाले आपके आसपास नहीं है, तो आप किसी और के दबाव को सहेंगे नहीं, किसी और के ऑर्डर को मानेंगे नहीं, चाहे वो कितना ही रिस्पेक्टफुल आप उसे क्यों ना मानते हो इन रियल लाइफ या रियल लाइफ। सारे ज़ॉम्बीज को कंट्रोल किया जा चुका है, सारे के सारे ज़ॉम्बीज मर चुके हैं। अब आर्मी की बात कोई क्यों मानेगा? आप खुद सोचो, क्या आप पसंद करोगे कोई आप पे ऑर्डर करे? आर्मी के काम खत्म होने के बाद कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि कोई उन पर हुक्म चलाए, भले वो आर्मी हो या फिर कोई भी पार्टी हो, कोई भी जो है नहीं चाहेगा कि उन पर कोई हुक्म चलाए, क्योंकि उनकी पावर्स अब खत्म हो चुकी हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। प्रॉब्लम है तो सिर्फ एक चीज की, वो है रिसोर्सेज की, और रिसोर्सेज आपको आर्मी नहीं दे सकती, रिसोर्सेज आपको खुद ग्रो करने होंगे। तो बहुत सारे लोग जो ऐसे होंगे वो आर्मी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इनफैक्ट वो हो सकता है कि वो आर्मी के स्क्वाड से अलग ही हो जाएं।
क्या आप लोग ऐसा करोगे? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ओके, आज़ादी किसको नहीं पसंद? सारे रिसोर्सेस आपके पास नहीं पड़े हैं, कुछ कुछ हैं, पर कुछ कुछ रिसोर्सेस ऐसे भी हैं जो कि किसी और के थे, पर आप उसे यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो जिंदा नहीं है। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में वो मर चुका है। तो ज़रा सोचो कि जब सारे प्रॉपर्टीज, सारे रिसोर्सेस एकदम नॉर्मली वीरान पड़े हुए हैं, तो ज़्यादातर लोग तो उन पर कब्जा करने के बारे में ही सोचेंगे ना। तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग भी उन प्रॉपर्टीज पर कब्जा करने की कोशिश करोगे या सोचोगे। हम सब मिलकर एक लीडर को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि लीडर का होना बहुत ज़रूरी है। लीडर ऐसा जिसके पास पावर हो, पैसों वाली नहीं, बाजुओं वाली, जिसमें लीडरशिप की क्वालिटी झलकती हो। अब सारे बॉर्डर्स हट चुके हैं, कोई रिलीजन नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, सब इक्वल है। सारे लोग अभी ह्यूमैनिटी को मान रहे हैं। धीरे धीरे करके सब नॉर्मल होने लगेगा एक टाइम पर, और जितने भी बचे हुए ह्यूमन बींग्स होंगे प्लेनेट पे, वो कैसे न कैसे दोबारा से पॉपुलेशन को जरूर क्रिएट कर लेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो दोबारा से रिसोर्सेज को ग्रो कर लेंगे, उन्हें यूज करने लगेंगे, और बाकी सब एकदम नॉर्मल होने लग जाएगा। फिर धीरे धीरे कर करके ये सिचुएशन टोटली खत्म हो जाएगी एक हैप्पी एंडिंग से। सो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और हाँ, मैंने इसमें थोड़ा सा कांग्रेस और बीजेपी का नाम यूज़ किया है, तो उसके लिए सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो। और बाकी ये वीडियो सिर्फ हाइपोथेसिस बेस्ड। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका फेवरेट वीडियो था ये आप सबका, ये सीरीज़ का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना।